दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं भारतीय भूगोल के अंदर, जिसका नाम है भारत में अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र को दोस्तों बेहतर ढंग से समझने के लिए इसको दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? दो भागों में, क्योंकि किसी भी चीज का वर्गीकरण करके पढ़ते हैं तो वो चीज आसान लगती है, तो इसको दो भागों में बांट लिया। नंबर एक में पढ़ेंगे अपने जितनी भी भारत की नदियां, सारी जितनी भी, तो सभी नदियों को पढ़ेंगे। नंबर दो के अंदर पढ़ेंगे अपवाह तंत्र में भारत की जितनी भी झीलें हैं उन्हें झीलों को। तो झीलों को एक बार छोड़ते हैं, सबसे पहले अपने पकड़े भारत की नदियां। तो आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की नदियां। इस भारत की नदियों को भी बेहतर ढंग से समझने के लिए इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। देखो, एक अपने पढ़ेंगे जो नदी हिमालय से निकलती है। कहां से? हिमालय से। और दूसरा पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियां, यानी प्रायद्वीपीय भारत नदियां। पहली तो पढ़ेंगे जो नदी हिमालय से निकलती है, उसके बाद देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। हिमालय से तीन नदियां निकलती है महत्वपूर्ण। नंबर एक सिंधु, नंबर दो गंगा और नंबर तीन ब्रह्मपुत्र। सभी की डेप्थ में जाके बेहतर ढंग से अध्ययन करेंगे। एक बार थोड़ा सा इसका जीवन समझ लेते हैं, सामान्य जीवन समझ लेते हैं। कितना जीवन है? छोटा सा जीवन है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है। देखो, आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को यहां से मिल जाएगा, तो बेहतर ढंग से करना है अपने को नदियां को। तो हिमालय, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये निकलती है। इस प्रायद्वीप को भी अपने कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। एक तो पढ़ेंगे जो नदियां अरब सागर की ओर जाती हैं, और दूसरा पढ़ेंगे जो नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। देखो, आज मैं ये स्पष्ट करने वाला हूं कि अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां एस्चुरी या भ्रंश घाटी नाम सुना हो तो वो बनाती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? सारी चर्चा करेंगे, धीरे धीरे सारा जीवन समझेंगे। थोड़ा सा आपको उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे आपने नाम सुना हो नर्मदा नदी, जैसे नाम सुना हो ताप्ती नदी, तो ये अरब सागरीय नदी है। सर, बंगाल की खाड़ी में फिर कौन सी होंगी? बंगाल की खाड़ी में जैसे उदाहरण के तौर पे ले लो आप गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, महानंदा, ऐसे अनेक नदियां जो है वो किसकी है? बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। ओके, इसके लिए देखो यूं करना कि ये जो अपवाह तंत्र है यहां तो मैं आपको समझा देता हूं बेहतर ढंग से। इसके जो नोट्स वोट्स हैं वो अपना टेलीग्राम चैनल है, और अपने इस परिवार से जुड़ जाइए। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है GKY अजय सर। तो इस चैनल से जुड़ जाओ, जुड़ोगे तो क्या है, नोट्स वगैरह आपको टाइम पे मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो इतना समझ में आया? तो सबसे पहले जो नदी पढ़ेंगे उस नदी का नाम है सिंधु। क्या नाम है? सिंधु। तो रेडी हो? तैयार हो? हाँ गुरु जी तैयार है, चलो ठीक है। अगर डंगू था ना वीडियो में याद ना हो नहीं, वो दिखेगे, फेंक के मारूंगा वीडियो में। तो बेहतर डंगू समझनी है, सारी एक एक चीज ब्रीकी से बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान इधर रखना बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले जो नदी पढ़ेंगे उस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु। हाँ, इंडस वगैरह भी कहते हैं। हाँ, थारी बात शानी है, शानी थे गणेश शाणो। तो सिंधु नदी जो है वो पहले थोड़ा सा मानचित्र में देख लें, क्योंकि बेहतर समझ पाएंगे। ओ देख लो, वो आपनो प्यारो सो भारत को मानचित्र थाने समझ में आ गयो। बस इतनी आवश्यकता है, पूरी आवश्यकता नहीं है। देखो, ये अपना भारत है। भारत में यहां है तिब्बत, और तिब्बत में यहां एक झील है, और इस झील का नाम है मानसरोवर झील। झील का नाम क्या है? मानसरोवर झील। तिब्बत के अंदर एक झील है, और इस झील का नाम क्या है? मानसरोवर झील। देखो मेरी बात ध्यान से, सारा बोर्ड पे बारीकी से देखना है कि सर ने कहां से नदी निकाली और कहां लेके गया है। तो इस मानसरोवर झील के पास यहां एक दर्रा है
जिस दर्रे का नाम है बोखरचू। क्या नाम है? बोखरचू। इस बोखरचू दर्रे के पास एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। देखो बताते हैं, सिंधु जो नदी है ये बोखरचू दर्रे से निकलती है, तो शेर का जो मुंह होता है उसकी तरह निकलती है, इसलिए इस नदी को चीन के अंदर शेरमुख नदी भी कहा जाता है। अगर पूछ ले आपसे एग्जामिनर कि शेरमुख नदी को सिंधु को चीन में क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? शेरमुख नदी। अब मेरी बात ध्यान से सुना। अब ये नदी यहां से चली और चली 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 जम्मू कश्मीर में यहां एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। गुरुजी मैं तो नाम सुन रहे हो जोजिला, हाँ और जोजिला वही है। जोजिला दर्रे के पास यहां एक स्थान है देमचौक। स्थान का नाम क्या है? देमचौक। देमचौक से यह नदी भारत के अंदर प्रवेश करती है और भारत के अंदर जो प्रवेश करती है वो किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। फिर ये नदी थोड़ा सा आगे गई 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 बस रोक दो अटक। यहां पर इस नदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है लेह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले लेह किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के। कहां? जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर ये नदी यहां से निकली और यहां पाकिस्तान में चिल्ला के बाहर निकली। चिल्लाने से याद कर लेना, चिल्लासा। चिल्लासा से यह नदी पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाती है और यह नदी फिर थोड़ा सा आगे गई। इस नदी के किनारे पाकिस्तान के अंदर एक सभ्यता पनपी थी। इस सभ्यता का आपने नाम सुना होगा। इस सभ्यता का नाम है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी ने की। हाँ ये वही मोहनजोदड़ो सभ्यता है जिसका अर्थ है मर्तकों का टीला। अब फिर नदी आगे जाए, ये चली चली नदी आगे चली चली चली। हाँ यहीं पर इस नदी के किनारे पाकिस्तान की जो प्रारंभिक राजधानी थी जिसका नाम था कराची। तो कराची किस नदी के किनारे है? तो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। फिर ये नदी आगे गई और आगे इधर आप सभी को पता है क्या है? अरब सागर। अरब सागर के अंदर ये नदी यहां पर विलीन हो जाती है। तो देखो कितना इसका रोड रहा था, कितना जीवन रहा था सिंधु नदी का। यहां बोखरचू से निकली, जोजिला दर्रा देमचौक से भारत में प्रवेश। लेह किस नदी किनारे है? सिंधु। चिल्लासा से बाहर निकली। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? कराची किस नदी के किनारे? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कोई भी कदा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी जिस तरह से एग्जाम घोषित कर दी थी उस तरह से मैं भी पूरी मेहनत के साथ लगा हुआ हूं। तो अब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। गुरुजी मेहनत क्या करो, अरे मेहनत ही टाइम निकाल के थारे लिए वीडियो बनाना है को नहीं, तो इसको अनदेखा मत क्या करो। थोड़े से चैनल पे नए जुड़े होते तो सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो बढ़िया लगे नहीं तो शेयर कर दिया करो, थोड़ी सी दिल में सुकून मिले है को नहीं। हाँ तो तुम साथ नहीं दोगे मेरे? हाँ साथ देना पड़ेगा। तो मोहनजोदड़ो कराची, कुछ तुम करो कुछ हम चलें, कुछ आप चलो कुछ हम चलें, ऐसे करते करते मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अब ये सिंधु नदी का परिचय सारा दिमाग में आ गया, भेजे में आ गया। हाँ गुरुजी हमारा बढ़िया तरह आ गया। देखो सिंधु नदी की कुल जो लंबाई है आप सीधा याद कर लेना। देखो लंबाइयों से कभी प्रश्न नहीं आता। 25-25 किलोमीटर याद करना, 2525। गूगल वगैरह सर्च मारोगा तो 2509 भी मिल जाएगी, 10 भी मिल जाएगी। लोड को लेना, क्योंकि नदियों की लंबाई कभी फिक्स नहीं होती। क्योंकि नदी में पानी वर्षा तेज हुई तो पानी लंबाई बढ़ भी जाएगी, वर्षा नहीं हुई तो ऊपर भी रह जाएगा पानी। तो नदियों की लंबाई कोई फिक्स नहीं। जी अपना उदाहरण के लिए राजस्थान की घग्गर नदी है, कहते हनुमानगढ़ पानी तेज हो तो गंगनगढ़, थोड़ा सा पानी और तेज हो जाए तो अपने अनूपगढ़ में नहीं लैला मजनू की मजार है जिन्हें, अरे किसी को बाजौर में बिंजौर में चली जाए। और प्राचीन काल में कहते थे ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान के अंदर जाया करती थी। तो लोड ना ले दिमाग पे, तो बस लंबाई से प्रश्न आएगा। भारत में फिर भी लिखा दूं, लो इंप्रेशन फेंकूंगे। भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई 709 किलोमीटर है को नहीं? तो 709 किलोमीटर भारत में। अब देखो सिंधु जो नदी है, इस सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। नंबर 1 क्रम याद रखना, झेलम। नंबर 2 चिनाब। नंबर 3 रावी। नंबर 4 व्यास
और नंबर 5 सतलज। सिंधु की 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। बोलो फटाफट सागर बोलो, मेरा दिखाने की है को नहीं, अकेले हो तो बोलो। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट याद करो, फटाफट याद करो, फटाफट। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। हो गई? हाँ गुरुजी होगी। तो देखो अब ये नदियां किन्ने किन्ने निकले, थोड़ा सा मैं थाने बता दूं। पहली नदी ऊपर वाले से, ऊपर वाला जो राज्य है उसका नाम है जम्मू कश्मीर। नीचे वाली जो निकलेगी वो वहां से तिब्बत से, कहां से निकलेगी? तिब्बत से। और गुरुजी फिर 3 बचेगी ये बीच वाले से। बीच वाला कौन है? एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। मेरी बात समझ में आ गई? ऊपर वाले जम्मू कश्मीर, और नीचे वाले तिब्बत, और बीच वाली तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलेगी। देखो थोड़ा समझ लेते हैं। यहां जम्मू कश्मीर के अंदर एक झील है और इस झील का नाम है, थोड़ा दिख जाएगा ना आपको, यहां लिख रहा हूं शेषनाग। ऐसे बना लेना कॉपी में समझने के लिए। शेषनाग झील किन्ने? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो यहां से एक नदी निकली और इस नदी का नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम। झेलम नदी थोड़ा आगे गई, तो थोड़ा आगे गई तब इस नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में एक झील बनी है और इस झील का जो नाम है वो नाम है बुल्लर झील। क्या नाम है? बुल्लर झील। और यही बुल्लर झील भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। तो झेलम नदी के किनारे झील है बुल्लर झील। बुल्लर झील फिर थोड़ी सी आगे गई और फिर जम्मू कश्मीर की राजधानी, और जिसका नाम है श्रीनगर। श्रीनगर भी किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे। फिर झेलम नदी, देखो श्रीनगर, आप मौर्य वंश पढ़ते हैं तो मौर्य में सारों पहला राजा चंद्रगुप्त के बाद है बिंदुसार के बाद आता है अशोक ने इस श्रीनगर को बसाया था। और आगे चलें तो आगे इधर ले आओ इस नदी को, और एक बार इस झेलम नदी को यहां पर छोड़ दो। छोड़ दी? हाँ। अब नीचे मैंने कहा था जो चिनाब नदी है वो हिमाचल प्रदेश में, यही हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम है बारा लाचा भी क्या? बड़ा लाचा भी क्या? बड़ा लाचा। इस बड़ा लाचा दर्रा ही है, बड़ा लाचा दर्रा से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है अपने चिनाब नदी। क्या नाम है? चिनाब नदी। चिनाब नदी अठों निकली और निकलने के बाद आ नदी आगे जय, और जाने दो। इस नदी के किनारे स्थित है लाहौर। अगर पूछ ले एग्जामिनर कि लाहौर किस नदी के किनारे है, तो लाहौर किस नदी के किनारे है? लाहौर जो अपना स्थित है वो किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। अब इसके बाद जो नदी है उस नदी का नाम है रावी। इन्हें छोड़ दो एक बार, ये यहां मिला दो इसको भी। इसके बाद जो नदी है उसका नाम है रावी। रै से रावी, रै से रोहतांग। अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर ही दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से एक नदी का उद्गम होता है और इस नदी का नाम क्या है? रावी। रावी नदी पर पंजाब में एक बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है रणजीत सागर। क्या नाम है गुरुजी? तो छोटो क्या में लिखो, मुना छोटो ही वास्ते लिखूं कि थोड़ो नदी पूरी आओ कौन की, ठीक है? थोड़ा लिख लियो, मैं नोट्स में भेज दूँ था ना, टेलीग्राम पर जुड़ जो थे हैं। तो बड़ा लाचा रावी नदी। फिर और टेलीग्राम अगर सर्च मारने से नहीं आता तो ये जो अपने वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम को, वहां से जुड़ जाना। फिर आ नदी आगे जाए और आगे जाने के बाद ये मिल जाती है चिनाब में, और ये इस चिनाब में मिलती है तो चिनाब नदी आगे निकलेगी पानी लेकर। एक बार रोक दो इसे भी यहाँ। अब देखो रोहतांग दर्रे के पास ही अपने यहाँ व्यास कुंड पड़ता है। रोहतांग दर्रे के पास ये यहाँ पर, रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश में, और इसका नाम क्या है? व्यास कुंड। यही लिख रहा हूँ क्या? या लिख देता हूँ। क्या नाम है? व्यास कुंड। इस व्यास कुंड से नदी जो निकलती है उस नदी का नाम है व्यास नदी। क्या नाम है? व्यास नदी। व्यास नदी व्यास कुंड से निकलने के बाद इसको एक बार यहां स्टॉप कर दो।
कर दी गुरुजी। अब बात करें अपने इस सिंधु नदी को थोड़ा ऊपर लिख देना, यहां लिख देना सिंधु नदी। अब इसी के पास यही एक और झील है, इसी मानसरोवर के पास तिब्बत के अंदर, जिसका नाम है राक्षस ताल झील। क्या नाम है? राक्षस ताल झील। इस राक्षस ताल झील से एक नदी का उद्गम हुआ, इस नदी का नाम है सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी। अब देखो अपनी सतलज नदी आवे और आती हुई, ये देखो यहां लिखा हुआ है मैटर, तो इसलिए मैं इसको प्रवेश इस ओर करवा देता हूं। यहां हिमाचल प्रदेश के अंदर ही भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम है शिपकिला दर्रा। दर्रे का नाम क्या है? शिपकिला दर्रा। तो शिपकिला दर्रे से सतलज नदी का भारत में आवागमन होता है और ये नदी यहां से निकली और आगे चलकर पंजाब में यहां एक स्थान पड़ता है हरी के बैराज। हरी के बैराज, इस हरी के बैराज में ये पानी डाल देती है सतलज नदी में। कौन? व्यास नदी। और आगे चली जाती है कौन? सतलज नदी। देखो परियोजना में अपने बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे। रावी पे 3 परियोजनाएं चलाई गई हैं, झेलम पे भी एक परियोजना, तुल भुल परियोजना वगैरह अपने पढ़ते हैं ना, तो झेलम पे तुल भुल परियोजना, ये परियोजना बहुउद्देशीय परियोजनाएं कराऊंगा भारत में, तो बेहतर ढंग से बता दूंगा वहां। अभी एक बार इतना देखो जीवन इसका, ये नदी फिर यहां से निकली और निकलने के बाद ऊपर ही, अब देखो जगह नहीं बची तो यहीं से इसको मैं निकाला, इसको ना साफ कर लो थोड़ा सा, यहाँ ऐसे बनाए थे, अब ठीक है ना। अब ये नदी यहां से निकली और निकलने के बाद इधर आ गई और यहाँ ऊपर से ये वाली नदियां आ गई और आकर ये भी मिल गई किसमें? सतलज में। और सतलज आगे चली गई और यहाँ एक स्थान पड़ता है मिथनकोट। मिथनकोट, कोई बुक्स में मिठानकोट भी लिखा हो तो कोई गलत नहीं है, सही है। तो यहाँ ये जो नदी है ये मिथनकोट में आकर किस में मिल जाती है? सिंधु में। यानी ये जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब देखो सिंधु की सहायक नदियां बिल्कुल आसान है, मैं एक बार और रिवीजन करूं, थोड़ा सा ध्यान रखिए इन्हें। तो मानसरोवर बोखरचू निकली सिंधु, सिंधु जो जिला देमचो को प्रवेश करेगी, प्रवेश करने के बाद चिलासा से बाहर निकली, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, मिथनकोट में सतलज, चलो ये छोड़ो, कराची भी सिंधु नदी किनारे। फिर उसके बाद करें झेलम, झेलम झेलम झालादा शेषनाग ने, तो शेषनाग झेलम, शेषनाग जो दर्रा है उससे नदी निकली, शेषनाग जम्मू कश्मीर में, उससे एक नदी निकली झेलम, झेलम बुल्लर झील, बुल्लर भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। थोड़ा आगे गई श्रीनगर किस नदी किनारे? झेलम। थोड़ा आगे और गई और पानी एक बार यहाँ रोक दो। फिर बड़ा लाचा दर्रा से, बड़ा लाचा देखो कैसे याद करो, ची ना बे बे बड़ा लाचा, बड़ा लाचा में एक नदी निकला रावी, रावी निकलने के बाद लाहौर रावी नदी किनारे और आकर अपना पानी डाल दिया। अब बात करें अपने चिनाब, चिनाब की तो कर ली, अब बात करें रोहतांग, रोहतांग दर्रे से एक नदी निकली और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है रावी। रावी निकलने के बाद रणजीत सागर बांध पंजाब के अंदर पानी डाल देती है चिनाब में, अब चिनाब में लेकर चलती है इसका पानी आगे। बात करें आप रोहतांग, रोहतांग दर्रा के पास एक व्यास कुंड है, व्यास कुंड से एक नदी निकली और इस नदी का नाम है व्यास नदी। क्या नाम है? व्यास नदी। और व्यास नदी हरी के बैराज में, इधर राक्षसताल झील, सतलज नदी निकलती है राक्षसताल तिब्बत से, राक्षसताल झील से। और शिपकिला जो दर्रा है वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो हिमाचल प्रदेश से नदी भारत में प्रवेश करती है और हरी के बैराज नामक स्थान पर अपने व्यास नदी जो है यहाँ सतलज में मिल जाती है। देखो हरी के बैराज, हीराकुंड बांध, गंग नहर वगैरह परियोजनाएं बहुत पड़ा होगा आपने, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी यहीं से निकाली जाती है। तो वो जो है वो राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं कराएंगे तो बेहतर ढंग से करेंगे। तो ये नदी आगे गई, आगे जाने के बाद ऊपर से वो तीनों नदियां आकर जल डाल देती हैं और ये जाकर मिथनकोट में मिल जाती है, किसमें? सिंधु में। अब एग्जाम में कुछ आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखो, अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो दोस्तों सिंधु जो जल समझौता है वो कब हुआ? 1960 में। अब जैसे देखो ये नदियां हैं, जैसे मैंने आपको नदी लिखाई थी सिंधु, झेलम, चिनाब, बोलना साथ साथ कौन कौन सी है? चिनाब, और बोलो रावी, वेरी गुड, हाँ व्यास, आगे एक और बोल दो सतलज, वेरी गुड।
तीनों को अलग कर दो, इन तीनों को अलग कर दो। गुरुजी क्या मैं अलग करा, देखो क्या मैं करना है। इसमें यूं देखना है कि भारत में कितना % जल रहता है और पाकिस्तान में कितना % जल देती है ये सारी नदियां। तो इन नदियों को 2 भागों में बांट लो। एक देखना कि भारत में ये तीनों नदियां कितना % जल दे, पाकिस्तान में ये नदियां कितना % जल देती हैं, भारत में ये नदियां कितना जल देती हैं और पाकिस्तान के अंदर ये नदियां कितना जल देती हैं। तो सिंधु झेलम चिनाब, देखो सिंधु नदी ज्यादा प्रभाव कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है, यानी मेन तो सिंधु ही है। तो 80% कहाँ ले गया, पाकिस्तान बच गया। 20% अपना सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक होगी, यानी तो 80% तो किसका है, पाकिस्तान वालों का, और 20% किसका है, भारत का। क्योंकि सिंधु नदी का आवागमन प्रभाव देखो, भाव देखो, इधर पाकिस्तान की ओर है। और इधर बात करें रावी व्यास सतलज में भारत का 80 रहता है और जबकि पाकिस्तान का जो वो कितना रहता है, 20%। अब आपके दिमाग चेक करता हूं मैं, आप मेरे को कमेंट में बताओगे प्रश्न ये कि इन सभी नदियों में आपको ऐसी कौन सी नदी नजर आ रही है जो केवल राजस्थान के अंदर बह रही है। समझदार को इशारा ही काफी है, इशारों बता दियो बेटी का बापों। कमेंट में फटाफट जवाब दियो, मैंने को मैं चेक करूंगा, दिल दूंगा थाने कमेंट अगर बढ़िया तरह उत्तर दियो इस जवाब को, ठीक है। तो नेक्स्ट भाग आपा मिला गंगा नदी सागे, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो बढ़िया लगे तो थे लाइक शेयर कर दियो। ओके, धन्यवाद।